हेलो दोस्तों, तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा बीआरएस का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है ना, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है। तो ये है लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है, देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 209 पर है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 209। ओके, चलो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। कब का बनाना है, तो 30 जून 2019 का। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो मैंने पहले से बनाया हुआ है, बस यहाँ पर मुझे डेट चेंज करना है। देखो ऊपर आपको क्या लिखना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर एज ऑन जो भी डेट दिया गया है वो आपको लिखना होता है। तो वहाँ पे डेट कितना दिया था, हम लोगों ने देखा था ना 30 जून था शायद से। मैं अभी इसको ठीक करती हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक, आइए क्या था एक बार देख लेते हैं। 30 जून 2019 30 ही था ना, 30 जून, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा और इधर करते हैं। जून 2019, ठीक। और फिर उसके बाद एक कॉलम हम लोग किसके लिए बनाते हैं, पर्टिकुलर्स के लिए। फिर दूसरा कॉलम किसके लिए बनाते हैं, प्लस आइटम्स के लिए। और तीसरा बनाते हैं स्टूडेंट माइनस आइटम्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी नोटबुक में कॉलम्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹20,000। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, यानी कि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पहले करवाया था, एक बार फिर से यहाँ पर देख लो। देखो अच्छे से एक बार देख लो, कहाँ पे किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो डेबिट बैलेंस है ना, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिया गया है तो वो फेवरेबल होता है, और पासबुक में डेबिट बैलेंस दिया गया है तो वो अनफेवरेबल होता है, बराबर। और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैसा होता है, अनफेवरेबल। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कहता मतलब कैसा बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर देखो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस यानी कि ये कैसा बैलेंस है, तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस है ना। क्योंकि देखो अगर हमारे पास पैसा आता है तो पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाती है, क्रेडिट साइड में की जाती है। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है यानी कि क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है, मतलब पैसा हमें ज्यादा रिसीव हुआ और हमने खर्चा कम किया है, बराबर। ऐसे ही तो होगा ना। तो अगर ये वाला साइड ज्यादा है मतलब ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। अच्छी बात मतलब फेवरेबल बैलेंस। और अगर ये अच्छी बात है तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करेंगे, अच्छी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले कॉलम में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि ये वाला जो अमाउंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, 20,000 रुपए, इसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पर करेंगे स्टूडेंट, ये हम लोग प्लस वाले कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 20,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा बैलेंस एज पर क्या दिया था, पासबुक दिया था ना, वही लिखेंगे। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसे करके लिख दो। चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं पहला मतलब दूसरा नंबर का पॉइंट देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ चेक फॉर ₹3,500 was issued and paid by bank recorded in passbook as 5,300। अब देखो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि ये रहा आपका, आओ देखते हैं, ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक। तो हमने क्या किया, हमने मतलब बिजनेसमैन ने, हमने चेक इशू किया। कितने का इशू किया, सुनिएगा ध्यान से, 3,500 रुपए का चेक हमने इशू किया। कितने का प्यारे बच्चों, 3,500 का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3,500। ओके, फिर होता क्या है, हमने ये इशू कर दिया, यानी जब हम ये चेक को इशू करेंगे तब अपने मतलब कैश अकाउंट में इतने अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। यानी 3,500 से हमने कैश बुक का जो बैलेंस था उसको हमने डिक्रीज कर दिया। फिर देखो आगे क्या होता है, एंड पेड बाय बैंक, यानी कि ये जो बैलेंस मतलब ये जो चेक हमने इशू किया था जब हमने बैंक में, यानी देखो हम लोगों ने चेक इशू किया। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है कि चेक किसी को देना, ठीक है। तो चेक हमने दिया और बैंक ने ना वो पेमेंट भी कर दिया, जितना भी उसको पेमेंट करना था 3,500 रुपए
वो बैंक ने पेमेंट कर दिया, लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि पासबुक में इसकी रिकॉर्डिंग कितनी की गई, 5300 रुपए। समझ में आ रहा है, मतलब एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ प्यारे बच्चों, बताना जरा, 3500 रुपए का ही पेमेंट हुआ, लेकिन बैंक वाले ने क्या किया, उसने गड़बड़ कर दी है, उसने पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है 5300 रुपए, यानी कि रॉन्ग अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, है ना। जब आप पूरा स्टेटमेंट उठाओगे तो आपको पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो 3500 रुपए है, यहाँ पे तो 5300 रुपए है, ये तो गलती हो गया, है ना। कितने का अमाउंट यहाँ पे डिफरेंस दिखाएगा, बताना जरा। 5300 में से 3500 को माइनस करो, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 0, 13 में से 5 गया तो 8 और 4 में से, यानी कि 1800 का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सुनो ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया है, कैश बुक को हम लोगों ने इतने से घटाया है, और जो पासबुक है ना वो 5300 रुपए से घट चुका है, बराबर, यानी कि 1800 तो एक्स्ट्रा हो गया। देखो यहाँ तक आपका पूरा 3500, ठीक है, और फिर ये 1800 रुपए क्या हो गया, ये तो एक्स्ट्रा घटा दिया है बैंक वालों ने, मतलब पासबुक आपका नीचे दिखाई देगा, कैश बुक आप लोगों का ऊपर दिखाई देगा। अब पासबुक को क्या करना है, कैश बुक के पास आना है, तो कैश बुक के पास आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यानी कि 1800 रुपए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, आओ एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो, एक बार फिर से देख लो। देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने चेक इशू किया 3500 रुपए का, और बैंक ने वो पेमेंट भी कर दिया, लेकिन पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग कितने की गई, 5300 रुपए की रिकॉर्डिंग की गई, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों ने कितना देखा, 1800 रुपए का हम लोगों ने डिफरेंस देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो होगा क्या, ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक, तो पासबुक में 1800 रुपया जो है ना स्टूडेंट, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाई देगा कि 1800 हमने और एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें से माइनस कर दिया है ना, तो इतने से जो आपका पासबुक है वो नीचे की तरफ गया हुआ दिखाई देगा, यानी इसमें अमाउंट कम दिखाई देगा, और कैश बुक तो यहीं पर है, क्योंकि कैश बुक से बस हमने इतना ही अमाउंट माइनस किया था, बराबर। अब देखो क्या करना है, ये जो पासबुक है ना, पासबुक को कैश बुक के पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे एज पर, मतलब ऊपर हमने क्या लिखा है, एज पर पासबुक लिखा है ना, इसीलिए हम लोग पासबुक में ही चेंजेस करेंगे, कैश बुक में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे जो लिखा रहता है उसी में हमें चेंजेस करना होता है। तो अगर इसको यहाँ पर आना है तो बोलो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर गया यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस, तो ये जो 1800 रुपए है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझा। यस, तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ चुके हैं, तो नहीं समझा तो वापस से इसको रिपीट करके देख लो, अच्छे से समझ जाएगा। आओ लिखते हैं पहला नंबर डाल करके, क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा करके लिखते हैं कि चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक बट रिकॉर्डेड इन पासबुक रॉन्गली, ऐसे करके लिख सकते हो। आओ लिखते हैं कि चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक but wrongly recorded in पासबुक, है ना, पासबुक में हमने तो गलती रिकॉर्ड कर दिया था, तो वही यहाँ पे लिख देना, कितना, 1800। चलो भाई आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि चेक डिपोजिटेड ₹9,700 कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि होता क्या है, देखो हम लोगों ने चेक डिपॉजिट किया, कितने का, 9,700 रुपए का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक ने क्या किया, उसको कलेक्ट किया, क्या, बिल्कुल उसको कलेक्ट कर लिया। एक मिनट, बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या लिखा है, चेक डिपोजिटेड 9,700 कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे बैंक के पास चेक था ना 9,700 रुपए का, वो बैंक ने क्या कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया, बराबर, लेकिन कैश बुक में हमारे वो एंट्री नहीं है। मतलब होता क्या है, सुनो एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप सोचेंगे कि जब हमने चेक डिपॉजिट किया था तब तो हम लोगों ने एंट्री उस टाइम पे की होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये हम कब का बना रहे हैं, ये हम जून का बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने इसके पहले यानी कि मई में ही उस वो जो चेक था उसको 9,700 का वो हमने बैंक में ये मई में डिपॉजिट किया हो, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, मतलब ये वाली जो रिकॉर्डिंग है वो तो मई वाले स्टेटमेंट में हम लोगों को दिखाई देगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। और देखो बैंक ने इसको कब कलेक्ट किया, तो उसने ना जून में कलेक्ट किया, तो बैंक के अंदर तो उसकी एंट्री दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में एंट्री दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कैश बुक को अभी तक पता नहीं कि बैंक ने उस पैसे को कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये कब का दिया था, ये तो मई का दिया था, है ना। तो ऐसे भी यहाँ पे कंडीशंस बन सकती है। आप एक ही बात मत सोचो कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है मतलब
जब डिपॉजिट किया होगा तब हमने रिकॉर्डिंग की होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले महीने हमने रिकॉर्ड किया और अभी हम बात कर रहे हैं ये वाले महीने की, ठीक है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उस हिसाब से आप लोगों को सोचना है, अपने मन से यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। तो सुनो स्टूडेंट्स, होता क्या है, बैंक ने उसको कलेक्ट किया तो बैंक के अंदर तो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक। तो देखो 9,700 रुपये, आइए देख लेते हैं। तो 9,700 रुपये बैंक ने क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है और उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया है, यानी कि इतने से जो आपका बैलेंस है पासबुक का वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन कैश बुक में अगर इसकी एंट्री नहीं है तो कैश बुक यहीं पे रहेगा। अब बताना जरा, चेंजेस हम किस में कर रहे हैं, पासबुक में चेंजेस कर रहे हैं ना। तो पासबुक को अगर कैश बुक के पास आना है तो प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, जल्दी से बोलो, माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे आया मतलब नीचे आना है, यानी कि क्या होता है, माइनस करना। ओके, इसको हम लोग माइनस करेंगे, कितने से माइनस करेंगे, 9,700 से। तो आइए फिर यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं 9,700 रुपये। अब इधर आप दूसरा नंबर डाल करके क्या लिखोगे स्टूडेंट, ऐसे करके लिख देना, दूसरा नंबर डाल करके कि चेक डिपॉजिटेड नहीं, चेक कलेक्टेड बाई, एक मिनट, अमाउंट कलेक्टेड बाई बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अमाउंट उसने कलेक्ट कर लिया ना बैंक ने, यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट कलेक्टेड बाई बैंक, collected by bank was not recorded in कैश बुक। कैश बुक में तो इसकी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। अब नहीं हुई तो भाई रिकॉर्ड कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए 9,700 कहाँ पर आएगा, तो ये माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा। ओके, चलो अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई ₹100। यस एवरीवन, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब क्या होता है, घटाकर लिखना, और ओवर कास्ट मतलब क्या होता है, बढ़ाकर लिखना। तो यहाँ पर होता क्या है, जो पेमेंट साइड था ना कैश बुक का, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का जो ये पॉइंट होता है ना, इसमें कंफ्यूजन के चांस होते हैं। बस आप ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट देख करके पता नहीं लगा सकते कि अमाउंट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से साइड में अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, कौन से साइड में घटाया जा रहा है, इस बात पे आपको स्पेशली फोकस करना है, वरना आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो सुनो यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा कैश बुक का पेमेंट साइड था ना उसको हमने अंडर कास्ट कर दिया, मतलब 100 रुपए से कम रिकॉर्ड किया। आओ देखते हैं, देखो जैसे कि ये आप लोगों का कैश बुक है, बराबर। कैश बुक में देखो ये होता है डेबिट साइड, ये होता है आप लोगों का क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब क्या, अगर पैसा आता है तो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो कैश बुक का, सुनो, कैश बुक का जो पेमेंट साइड था यानी कि क्रेडिट वाला साइड, उसमें ना 100 रुपये हमने कम रिकॉर्ड किया। अंडर कास्ट मतलब घटाकर लिखना, यानी कि 100 रुपये हम लोगों ने कम रिकॉर्ड किए। इसमें 100 रुपये रिकॉर्ड करना था पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं, घटा करके रिकॉर्ड कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, जो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। ये आपका कैश बुक और ये आपका पासबुक। तो सुनो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपये इसमें घटा करके लिखे हैं। 100 रुपये अगर हम लोग पेमेंट साइड से घटाएंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा ना, है ना। अब आप सोच रहे होंगे हाँ कैसे बढ़ा हुआ दिखाई देगा, बताओ। देखो आपने पेमेंट साइड को घटा करके लिखा है, यानी जब आपको पेमेंट करना था, मान लीजिए आपको पेमेंट करना था 500 रुपये, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, ओनली 400 रुपये। 100 रुपये आपने पेमेंट किया ही नहीं, तो आपका जो बैलेंस है स्टूडेंट कैश बुक का वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा ना। थोड़ा सा अच्छे से सोचो, अगर ये साइड होता तो बात कुछ और होती, पर ये साइड है यानी कि पेमेंट साइड, हमें ये पेमेंट करना था 100 रुपये, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब जो हमारा कैश बुक है वो 100 रुपये से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, समझे। और ये पासबुक तो यहीं पर है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट कुछ नहीं किया है, ठीक। तो ये 100 रुपये से हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा, पासबुक तो यहीं पर है। अब पासबुक को इसके पास आने के लिए प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर यानी कि प्लस करना होगा, ठीक है। देखो कैश बुक पासबुक, 100 रुपये से हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, पासबुक में। पासबुक को इसके पास आने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 100 रुपये प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो आपको 100 रुपये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये जाएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में। ओके, समझ आया। इसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, वरना मैं बता रही हूँ आप भूल जाओगे फालतू में, फिर एग्जाम में कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, तो इसको आप नोट करके रखो। पेमेंट साइड, डेबिट साइड, रिसीट साइड, ये सब पे ध्यान बहुत अच्छे से देना है। तो चलिए थर्ड पॉइंट डाल करके हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऐसे हम लिखेंगे कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई, वॉज अंडर कास्ट, ऐसे लिख देना,
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was अंडरकास्ट। कितने से अंडरकास्ट हुआ है? 100 रुपए से। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 100 रुपए। ठीक, आओ अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 5वां, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6200 रुपए वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। हाँ, इस पे भी समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो ये बस छोटा सा सवाल था, लेकिन ये सवाल आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा रहा है ना। इसमें देखो हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, ये भी हमने नया ही सीखा, ये भी, और ये भी नया है, क्योंकि ये वाला अभी तक आपको ये ऐसा एडजस्टमेंट देखने के लिए मिला नहीं था। तो सुनो स्टूडेंट्स, होता गया है जैसे कि ये आपका कैश बुक है स्टूडेंट, ये आपका पासबुक है। तो बैंक वालों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 6200 रुपए का पे कर दिया। कितने का पे किया? 6200 रुपए जो आपका बिजली का बिल था भर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। और ये जो 6200 रुपए थे ना, इसको हमने पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, कितने बार? 2 बार। तो देखो यहाँ पर कभी मतलब यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं बोला कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब देखो आपको थोड़ा सा ना ऐसे अपने से दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा। ये लो गायब भी हो गया, कैश बुक पासबुक। तो पासबुक में 6200 रुपए हमने पेमेंट किया है ना। तो यहाँ पे हमने 2 बार रिकॉर्डिंग कर दी है। रुको फिर से बताती हूँ अच्छे से। देखो ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक। तो पासबुक में हमने 6200 रुपए तो हमें लिखना चाहिए था, लिखा हमने क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, लेकिन इसको हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। मतलब 6200 2 बार लिख दिया है किसमें? पासबुक में। लेकिन कैश बुक में तो 1 बार ही लिखेंगे, है ना। इसमें कुछ भी देखो, इससे रिलेटेड कुछ बातें दी नहीं गई है। मतलब आप ऐसे समझो कि कैश बुक में बस हमने 1 बार ही इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है पासबुक, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसमें भी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो रिकॉर्ड होगा ही, समझे। तो कैश बुक में हम लोगों ने ये अमाउंट का रिकॉर्ड किया और पासबुक में इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो देखो पहला वाला तो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, 6200 इसमें रिकॉर्ड कर दिया इसमें, तो ये तो बैलेंस हो गया, इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन 6200 से जो आपका पासबुक है वो नीचे की तरफ गया हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड किया था ना। एक बार तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, दूसरा 6200 रुपए से इतना अमाउंट आपका नीचे गया हुआ दिखाई देगा। अब कैश बुक तो यहीं पर है, बराबर। तो पासबुक को कैश बुक के पास आने के लिए क्या करना होगा, ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस। तो ये 6200 रुपए कहाँ पर जाएगा? प्लस वाले कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 6200 रुपए। और फिर यहाँ पे चौथा नंबर डाल करके आप लोग क्या लिखोगे, तो ऐसे लिख देना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई बैंक। फिर आगे क्या है, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। मतलब पासबुक में हमने इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, समझे। इसीलिए यहाँ पर ये प्लस वाले कॉलम में आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वैसे कुछ बचता नहीं है, देखो है ना। 5 ही यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए थे, सबको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, टोटल करना होगा। तो आइए टोटल करते हैं और देखते हैं कि अमाउंट हमारा कितना आता है। लो जी, यहाँ पे एक लाइन पहले खींच लेते हैं ऐसे करके, बराबर। ठीक है, तो कौन सा वाला साइड ज़्यादा आएगा? ये वाला साइड ज़्यादा आएगा, वो सामने से ही दिख रहा है। तो आप ऐसे ही जोड़ते हैं, 20,000 1800, फिर ये 100 रुपये 1900। आओ मैं कल से ही जोड़ती हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मुझे दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। बीस 1800, 100 रुपये, 6200, यानी कि इसका टोटल आता है स्टूडेंट 28,100। तो यही वाला साइड ज़्यादा आएगा। तो आइए ये जो ज़्यादा वाला अमाउंट है इसको हम दोनों साइड में लिख लेते हैं, 28,100
इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे प्यारे बच्चों 28,100, ठीक है। इधर तो बस एक ही अमाउंट आया है, कितना, 9,700, तो इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है, -9,700। तो देखो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ना वो आएगा 18,400। तो किधर कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है ना, तो इधर हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट लिख देंगे 18,400 का। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारा बैलेंस होगा या फिर ओवरड्राफ्ट होगा, इसका पता आप कैसे लगाओगे। तो देख लो जरा, ये सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है। अगर सेम साइड रहे, मतलब सेम साइड दिखाया यानी कि वो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा, और अगर वो अपोजिट साइड दिखा रहा है यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा। लिखाया था ना मैंने आप लोगों को। तो देखिए ये ऊपर वाला आपका बैलेंस है जो हमने प्लस वाले कॉलम में लिखा था, और ये देखो ये अपोजिट में मिला यानी कि माइनस में। तो अगर अपोजिट साइड दिखा रहा है यानी कि वो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा। तो ये ऊपर वाला अगर आपका बैलेंस था तो नीचे वाला भी क्या होगा, स्टूडेंट बैलेंस ही होगा। तो आइए हम इधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। समझे। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। देख लो यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। 5th था ना, ये 5th था कि 4th था, है मैं भी भूल गई, हाँ 5th था, 4th तो हम लोगों ने कर लिया था ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5th का सॉल्यूशन था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो किया था उस दिन, ये हमारा 4th का सॉल्यूशन था। लिख देना चाहिए क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को देने वाली हूँ ना, तो वहाँ पे जब लिखा रहेगा तो आपको समझ आएगा। ये 5th नहीं है, 4 है, ठीक ऐसे। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो देख लो इसको, बाकी कुछ ना समझ आए तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, यहाँ पर आपका ये 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। 6 करेंगे, 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर उसके बाद 9 करेंगे, 10 करेंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर 1 और 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो चलो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में अब मिलेंगे। ओके, तो ध्यान रखना अपना, और कुछ भी डाउट रहे तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलो बाय एवरीवन।